अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगेन मैं हूं करीम करीम ट्रैवल एडवाइजर से। उम्मीद है सब ठीक होंगे। छोटी सी रिक्वेस्ट अगेन, द ब्रिज बिल्डर चैनल जो है मेरा न्यू जो है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। उसका लिंक मेरी वीडियोस के एंड में होता है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो प्लीज़ मुझसे पूछ लें। दूसरा छोटी सी दोबारा रिक्वेस्ट कि भाई मैं वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा और कोई इमिग्रेशन वगैरह वीज़ा के काम नहीं करता। उसकी वजह यह है कि मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और इंशाल्लाह फ्यूचर में ज़रूर मैं चाहूँगा कि आप सब भाइयों की इस तरह भी मदद कर सकूँ जिस तरह ये इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो कोई अगर वर्क की हो, कोई स्टडी की हो, तो डेफिनेटली अगर मेरे पास होगी मैं ज़रूर फ्यूचर में शेयर करूँगा, लेकिन जब हो तब। अभी फ़िलहाल वो मेरे पास है नहीं, तो आप काइंडली जो है इसके लिए मुझे मत इंक्वायरी किया करें या पूछा करें। थैंक यू अगेन। बाकी ये है कि वीकेंड पे भी काम नहीं करता। एक भाई कहते करीम भाई बता दिया करें, सैटरडे संडे को काम नहीं होता। मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 से शाम 5 बजे तक, दैट्स इट। उसके बाद फैमिली टाइम और पर्सनल टाइम होता है। तो प्लीज़ ये चीज़ों को थोड़ा सा ख्याल कर लिया करें। बाकी जितना हो सके मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा सबकी मैं मदद करूँ। थैंक यू सो मच अगैन। आते हैं वीडियो की तरफ। दुबई बहुत मशहूर जगह है एग्जैक्टली सबको, मतलब किसी को बताने की जरूरत नहीं दुबई कहाँ है और क्या है। दुबई खैर से एक शहर है, वैसे तो वो उस मुल्क का नाम यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी मुत्तहिदा अरब इमारात। खैर से मैं खुद दुबई में ही बेसिकली बड़ा हुआ हूँ, दुबई में पढ़ा हूँ, स्कूलिंग वहीं पे हुई है मेरी। और वो 7 रियासतें हैं। वीज़ा जो इशू होते हैं वो इन 3 रियासतों से होते हैं, 3 स्टेट से। वो है दुबई, अबू धाबी और शारजा। ये 3 जो है स्टेट्स वीज़ा इशू करती हैं, ये भी जहन में रखिएगा। बाकी फुजैरा, उम्मुल कुवैन, रास अल खैमा, अजमान, ये अलैन वगैरह ये वीज़ाज नहीं इशू कर सकते, ना करते हैं फ़िलहाल अभी तक। तो आगे करें इसका पता नहीं, लेकिन अभी 3 ये स्टेट्स ही हैं जो वीज़ाज इशू कर रही हैं। हमारे अक्सर पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी भाई इधर जाते हैं, मकसद यही होता है कि रोज़गार अच्छा मिल जाए, कोई बेहतर मुस्तकबिल के लिए। तो डेफिनेटली हर बंदे को अपनी बेहतरी के लिए तलाश जारी रहना चाहिए, बेहतरी के लिए। तो मैं इसके वीज़ा के बारे में अपडेट देना चाह रहा था, वो इस तरह से कि अभी रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं कि पाकिस्तानी जो आईडी कार्ड्स हैं उनके लिए वो स्मार्ट कार्ड, सबको पता ही होगा जो स्मार्ट कार्ड होता है। पुराने पहले कार्ड होते थे, आपको पता है, जो उर्दू में होते थे मैनुअल, अब स्मार्ट कार्ड बन रहे हैं। काफ़ी सारे भाइयों के पास होंगे भी, उनको इल्म भी होगा, कोई नई बात नहीं बता रहा। सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अब अबू धाबी और शारजा जो है सिर्फ स्मार्ट कार्ड्स पे वीज़ा इशू करेगा जिनके स्मार्ट कार्ड हैं, आईडी कार्ड बने हुए हैं। वरना अगर आपके स्मार्ट कार्ड नहीं है तो उर्दू वाले कार्ड्स पे वीज़ा इशू नहीं होंगे। ये एक बहुत प्यारे मेरे भाई हैं, उनका वहाँ पे ये इसी तरह ट्रेवल एजेंसी का काम है, वीज़ाज़ वगैरह इशू करते हैं। तो उन्होंने आज मुझे मैसेज करके बताया, तो मैंने कहा मैं अपने बाकी भाइयों से शेयर कर दूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि करीम भाई ये बता दीजिएगा कि अब जो है एनआईसी जो है, जो आपका आईडी कार्ड होता है पाकिस्तानी, वो स्मार्ट कार्ड होना चाहिए। तो आपका वीज़ा इशू, जो विजिट वीज़ा की बात कर रहा हूँ, आगे जारी बात है, वर्क वीज़ा तो डेफिनेटली एक बड़ी चीज़ है। तो विजिट वीज़ा इशू नहीं होगा तो वर्क कहाँ से होगा? तो विजिट वीज़ा भी जो है आपका स्मार्ट कार्ड के ऊपर इशू होगा, अबू धाबी और शारजा के लिए। दुबई जो है फिलहाल एक्स्ट्रा कॉस्ट लेके, पैसे ज़्यादा लेके वो पुराने उर्दू वाले कार्ड्स पे कर ही रहा है, लेकिन हो सकता है आगे फ्यूचर में वो भी बंद कर दे। लेकिन अभी तक दुबई ने नहीं किया, लेकिन दुबई एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर रहा है, तकरीबन 17 से 80 या 100 दिरहम बता रहे थे वो एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। तो बाकी शारजा और अबू धाबी जो वीज़ा निकलवा रहे हैं वो उनके लिए ये एक न्यूज़ थी। दूसरा, कुछ भाई ये भी कहते थे करीम भाई 6 महीने वाला वीज़ा को शुरू हुआ है। वो उन्होंने शुरू किया था 6 महीने वाला वीज़ा, वो भी उनके लिए जो बहुत बड़े, यानी बेसिकली किसी बड़ी डिग्री वाले थे, जैसे डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, उनके लिए स्पेसिफिकली। अब वो भी उन्हें बंद कर दिए। तो ये भी साथ बता रहा था, वीज़ा सिर्फ 1 माह का होता है और 3 माह का होता है, 6 वाला कोई वीज़ा नहीं है। और जो 15 दिन का वो तो वैसे ट्रांजिट होता है बेसिकली, वो तो आपका एक यानी वो महीने वाला वीज़ा होता है जिसको आप 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। वरना असूली तौर पर वीज़ा जो है दुबई का, यूएई का सॉरी कहना चाहिए, वो है 1 माह का और 3 माह का। चार्जेस वगैरह के लिए आप और भी एजेंट्स बैठे हैं, उनसे पता कर सकते हैं। हम वैसे दुबई का काम, यूएई का काम नहीं करते, तो बी वेरी ऑनेस्ट। मैं इसलिए भी नहीं करता क्योंकि उसमें एक गारंटी वाला एक बड़ा इशू होता है कि गारंटी दें जी, 2 लाख की गारंटी चाहिए होती है और फिर आप वीज़ा इशू कर सकते हैं। एक तो ये मेरी वजह है ना काम करने की। करता हूँ लेकिन स्पेसिफिकली कुछ जिनको फैमिली मेम्बर्स हैं, जो जानने वाले हैं, या जो मुझे पता होता है कि यार ये टूरिस्ट हैं, या मतलब जिन्होंने जॉब के लिए नहीं जाना, उनके लिए डेफिनेटली एक फेवर हो जाती है। और मतलब जिस तरह मेरे अपने काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनको मैंने दिए हैं दुबई के वीज़े और वो आए हैं वापस। लेकिन वो जॉब हंटिंग के लिए नहीं थे। और ये भी होता है कि अगर आप एक और बात बता दूं, ये भी साथ में चाह रहा था वीडियो में कन्वे कर दूं, कि जो लोग दुबई के जॉब्स के लिए या कहीं जा रहे होते हैं, तो फिर उनको ये होता है कि जब अपना वीज़ा उनका लग जाए, जिस एजेंट के थ्रू भी गए हैं, मैं नहीं किसी भी एजेंट के थ्रू गए हैं, तो उनको फिर वो उनका क्या तरीकाकार ये होता है कि जब आप 2 लाख की मेरे ख्याल में उसकी गारंटी चाहिए होती है चेक की, तो आप 2 लाख की गारंटी रखवा के चेक की जाते हैं। और जब आप यहाँ से या वहाँ से दुबई से एग्जिट हो जाएं यूएई से,
कहीं भी किसी भी कंट्री में, या आप वहाँ पे अपना जब वीज़ा चेंज करा लेते हैं तो आपका वो वहाँ पे उनके पास नोटिफिकेशन आ जाती है कि यार जब आप एग्जिट होते हैं तो लेफ्ट के बंदा लेफ्ट हो चुका है, और अगर चेंज हुआ है तो तब भी उसका पता चलता है कि पुराने वीज़ा उसका खत्म हो चुका है। तो फिर वो जो है आपका चेक वापस कर देते हैं, जो भी एजेंट्स वगैरह रखते हैं। तो वो इसका ये मेरे ख्याल में इसका कोई प्रोसीजर है। मैं तो खैर से बताया कि सिर्फ पर्सनल फैमिली मेम्बर्स या जो क्लोज हैं जिनको मैं जानता हूँ या मुझे पता है कि वो किसी और नहीं, बस जा रहे हैं ट्रैवलिंग के लिए, ट्रैवल हिस्ट्री के लिए, तो उनके लिए डेफिनेटली वो महीने वाला वीज़ा हम अरेंज कर लेते हैं। लेकिन 3 माह जारी बात है, हर बंदा कहता है कि जॉब के लिए जाए, तो वो उसके लिए थोड़ी सी वो बताया कि जिस तरह की रिक्वायरमेंट्स थोड़ी ज़्यादा है ये चेक वाली। बाकी तो दुबई का वीज़ा लेना कोई इतना मेरे ख्याल मुश्किल काम नहीं है, ना कोई बड़ी बात है। और उसके लिए सिर्फ पासपोर्ट ID कार्ड ही चाहिए होता है और फोटोग्राफ चाहिए होती है। ये 3 उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और आई थिंक हफ्ते के अंदर उसके अंदर वीज़ा उसका निकल आता है। कोई इतना मतलब दुबई का वीज़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। हर दूसरा तीसरा एजेंट और मतलब हर बंदा दुबई का वीज़ा ले ही रहा है और निकाल रहा है। राइट, थैंक यू सो मच अगेन। बस ये दुबई की अपडेट मैं देना चाह रहा था सब भाइयों को, और आप लोग के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में कर लिया करें। और अगर किसी टॉपिक पे चाहते हैं मुझे वीडियो के करीम भाई आप बना दें, तो जिन टॉपिक्स की मुझे इन्फॉर्मेशन होती है, जो मुझे लगता है कि मेरे पास अभी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन है, तो मैं उसकी वीडियो ज़रूर बनाता हूँ। थैंक यू सो मच अगेन। लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड। तो हमें प्लीज़ याद रखा करें, खुश रहें, आमीन। थैंक यू।